Okay, okay, thank you, thank you. So let us begin the Leh syndrome or Leh disease. So दिस इज लेह डिजीज सिंड्रोम। एक दिन क्या हुआ, मैं अक्सर एवरी वीक बारामती मेरे नेटिव प्लेस में विजिट के लिए जाता हूँ। तो मॉर्निंग में मुझे फ़ोन आया मेरे रेगुलर पेशेंट का कि डॉक्टर साहब, आपके होम्योपैथी में बच्चों के लिए कोई ट्रीटमेंट है? तो मैंने इमीडिएटली बोला कि है, बच्चों के लिए भी ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने बोला कि एकदम छोटा बच्चा है, 16-17 महीने का है, बच्चा है, लड़का है, और वो 4-5 दिन से डे एंड नाइट कंटिन्यूसली रो रहा है। एक भी घंटे या एक भी थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं सो पाया है। एकदम बिल्कुल ही कंटिन्यूसली रो रहा है, एनी स्टेट, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या कर रहे हैं। वो एडमिटेड है एक हॉस्पिटल में, नजदीकी मेरे हॉस्पिटल था, तो वो एडमिटेड है हॉस्पिटल, पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हो क्या उस बच्चे को, या ये कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला कि मैं देखने आ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी पेशेंट्स है। तो आप एक काम करो, पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल की जो ये है उनसे आप परमिशन लो, और आप बच्चे को मेरे पास लेके आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर वो मेरे पास लेके आए, तो परमिशन लेके मेरे पास लेके आए, मैंने देखा। तो जब वो बच्चा अंदर भीड़ थी, जब वो बच्चा एंटर हुआ, तो उसका जो साउंड था, मतलब आवाज थी उसकी रोने की, तो नो बरी कैन बियर दैट साउंड ऑफ द, क्या बोलेंगे, चिल्लाने की या रोने की जो आवाज थी, तो वो हमने हमारे कानों को वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। मतलब इतना जोर से वो रो रहा था। उसकी नेक ऐसे ड्रॉपिंग ऐसे हो रही थी, हाथ कुछ नहीं, कमर ऐसे हो रही थी, ऐसे पूरा वो ये ऐसे हुआ था। माँ सपोर्ट दे रही थी उसको, ऐसे कमर को सपोर्ट दे रही थी। वो इवन कांट सिट प्रॉपरली, कंटिन्यूसली किकिंग, मतलब लातों से कंटिन्यूस किकिंग कर रहा था। एकदम लात ऐसे की तो स्टिफ ऐसे अकड़न जैसे ये कर रहा था। फिर मैंने देखा कि ऐसे है, तो 4 दिन से वो सोया नहीं। मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, इसको दिक्कत है? तो माँ बोली कि डॉक्टर साहब, ये 4 दिन से वो सोया नहीं है, बिल्कुल डे एंड नाइट रो रहा है, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने फिर पूछा कि क्या करने से उसको आराम मिल रहा है? वो बोले कि वो सिर्फ बोल रहा है कि मुझे घुमाओ, इधर उधर इधर भी घुमाओ, ऐसे थपथपाओ, ऐसे शोल्डर पे लेके घुमाओ। और फिर थोड़ी देर तक वो चुप होता है, फिर बाद में उसका रोना चालू। तो हॉस्पिटल वाले उसको कंटिन्यूसली सेडेशन दे रहे हैं। मतलब वो उठा, रोना चालू किया तो कंटिन्यूसली सेडेशन, इवन दो सेडेशन का असर सिर्फ आधे घंटे चल रहा है। आधे घंटे के में वापस उसकी जो ये है चिल्लाने की इंटेंसिटी बढ़ रही है। मतलब उस सेडेशन को भी सपोर्ट नहीं दे रहा है। और फिर मैंने पूछा कि क्या और क्या करने का मन करता है उसका, कैसे आप कैसे मैनेज करते हो? डॉक्टर साहब, हम 4 दिन से हम हस्बैंड वाइफ दोनों सोए नहीं है। आप देखो हमारी हालत कैसी है। उसको सिर्फ कंधे पे लेके गया और चॉकलेट कुछ दिया, ये दिया, थोड़ी देर तक चुप हो जाता है। फिर उसको कुछ बोला, ऐसे कंधे पे लेके घुमाओ, सिर्फ घुमाते रहो, कंटिन्यूसली घुमाते रहो। और क्या करता है? वो बोले कि उसको ऐसे खींच, मैं किसी से, मतलब रोता है जोर से तो मैं उससे खींचती हूँ, दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ, फिर दूध भी नहीं पीता तो उसको ऐसे मेरे लैप में ऐसे थपथपाती हूँ, जोर से थपथपाती हूँ। और फिर थपथपाने के बाद वो थोड़ी देर तक शांत होता है, वापिस उसका रोना चालू। तो किसी भी हालत में उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। हम तो थक चुके हैं। हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं कि अभी तक डायग्नोसिस, ये बहुत रेयर डायग्नोसिस है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको टाइम लगेगा, आप टाइम दो। तो मैंने इन्वेस्टिगेशंस देखे उसके, और यही इतनी सिर्फ उसकी ऑब्जर्वेशन की, यही जैसे मैंने उसको देखा या चेक करने के लिए दिया गया, तो वापस बहुत वो उसका रोना चालू, उसने बहुत जोर से चिल्लाना चालू। इतना ही मैंने देखा, हार्डली 2 या 3 मिनट उसको ऑब्जर्व किया। मैंने बोला कि आप लेके जाओ बाहर और मुझे इन्वेस्टिगेशन दो। तो फिर मैंने उनकी फाइल देखी थी, उसमें लेह डिजीज कैसे लिखा था। तो मैंने लिखा कि लेह डिजीज, तो उसकी ये तो डिजीज मेरे लिए अननोन था। तो मैंने पढ़ा बाद में कि क्या है, तो सब एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफेलोमाइलोपैथी ये कंडीशन है, which this condition was absolutely unknown for me. So
क्या कैसे इसको अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया था इस बच्चे में, तो वो मुझे बिल्कुल, आई एम वाज डैम श्योर दैट कि इसको 24 आवर्स में कुछ ना कुछ रिलीफ तो पक्का मिलेगा। तो फिर इसको कैसे आराम दे सकते हैं, तो मैंने जस्ट लेयर डिजीज के बारे में पढ़ा। तो मैंने आज दोपहर को अशोक सर को रिक्वेस्ट की। अशोक सर बोले कि हम लेयर डिजीज, ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ ये लेयर डिजीज क्या है। तो हम जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी की सबको एक्सरसाइज देते थे कि लेयर डिजीज के बारे में आप पढ़ो और लेयर डिजीज के बारे में मालूमात लो, उसका नॉलेज भी बढ़ाओ। तो मैंने जस्ट एक स्लाइड आपके इंफॉर्मेशन के लिए डाली है, आप पढ़ो। So Layer disease is a necrotizing encephalomyelopathy, उसको SNEM बोलते हैं, which is a rare neurometabolic disorder that affects the central nervous system. It is named as after the Dennis Archibald Leigh, which was evolved or described this condition in 1916 to 1998, which is a British scientist. The causes of Leigh disease are: it is inherited disorder that usually affect infants between the age group of 3 months to 2 years, but it is a rare cases teenagers and adults as well. In these cases of the disease, mutation is in the mitochondrial DNA and in the nuclear DNA is happens. So causes of degradation of motor skills and eventually death is happen. Absolutely, nobody is surviving in the Leigh disease condition, because all the my colleague doctor, I asked him the Leigh disease condition. He told me कि Leigh disease is a fatal disease. Within 2 years or 3 years, that baby or that individual is going to approach to the die. So mitochondria are the essential organelle in eukaryotic cell. Their functions convert the potential energy of glucose, amino acids, and fatty acids. So adenosine triphosphate. Mitochondria carry their own DNA called mitochondria DNA. The information stored in the mitochondrial DNA is used to produce several enzymes of the disease, essential to the production of ATP. So this is a small information of about the Leigh disease. तो मैंने ये पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि दिस इज अ फेटल कंडीशन लाइक necrotizing enterocolitis, like Arnold-Chiari syndrome, or necrosis, gangrene, like the condition which is happens in the brain. तो मैंने ये पढ़ने के बाद मैंने ऑब्जर्वेशंस की उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन दिया। तो जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बोला उतना ही ऑब्जर्वेशन मैंने कंसिडर किया। तो आपके आपके जो इनपुट्स है आप बोल सकते हैं, आपने क्या सुना या क्या एडप्ट हुआ आपको मैंने जो इंफॉर्मेशन दी। तो मैं आपको आगे रूब्रिक्स बोल दूंगा कि मैंने क्या क्या रूब्रिक्स दिए। सर मैंने लिया है कैरीड डिजायर टू बी कैरीड राइट कंस्टेंटली, राइट और क्वाइट कांट बी कैरीड ओनली बाय बीइंग। राइट। बस यही दो रूब्रिक श्री में सर क्यों मिला आती। वापस बोले रूब्रिक्स। कैरी डिजायर कैरीड टू बी डिजायर कैरीड, टू बी कैरीड कंस्टेंटली, राइट, क्वाइट कांट बी कैरीड ओनली बाय बीइंग। ओके। आपकी चामो मिला रही है। जी ओके ओके, एनीबॉडी एल्स हैज अ कंट्रीब्यूटेड? Sir, weeping continuously, children राइट carried desire to be carried sitting up. राइट। सर आप श्रीकिंग कह सकते हैं, श्रीकिंग। हाँ वही है। आपने अभी जो सर ने बोला वीपिंग, सर वीपिंग कैसे होगा आप बोल सकते हो? और श्रीकिंग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसमें? इस केस में वीपिंग लेना है, श्रीकिंग लेना, क्या कर लेना है? सर मैं बोलूं? स्लीपिंग हाँ है, स्लीपिंग स्लीपिंग ओके। बहुत जोर से रो रहा है तो हाँ सर स्लीपिंग। हाँ 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 हाँ, राइट 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 वीकिंग हुआ सर, इसलिए कि कान को मैंने वह अप्रिय लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। राइट राइट राइट। तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता ना सर, ये श्रिकिंग है, वीपिंग नहीं है। जी वीपिंग में श्रीकिंग। आंसू आते, हाँ श्रिकिंग है। और वीपिंग जी में इमोशंस आते हैं, टीयर आते हैं। इसमें भले वीपिंग रहे फिर भी ये जो क्रैंकीनेस है इसको बोलते हैं क्रॉकिंग और इसको बोलते हैं श्रिकिंग। तो ये जी जो जी क्रैंकीनेस है ये बेबी का, ये क्रैंकीनेस हमें स्ट्राइक करता है टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। तो हम, हाँ, तो इसमें हम सिमिलिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपने एब्सोल्युटली करेक्ट इनपुट दिए है। और कोई इनपुट दे सकता है और देना चाहता है? सर और रॉकिंग एमिलेशन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है।
हो सकता है। और सर हमने तो जो केस ठीक किए क्वाइटेड काइंड नॉट बी सेना से even एब्सोल्युटली सर, in one cow in यस सर, animals we have a camp of homeopathy for animals. A cow was continuously shrieking, हम्बड़ा जैसे रंगबड़ा कहते हैं समथिंग। तो वो किसान ने हमें बताया कि किसी भी तरह वो चुप नहीं कर रही। तो उस कैंप में भी हमने क्वाइटेड कैन नॉट भी लगा के सेना दी और 1 घंटे बाद फार्मर ने आके रिपोर्ट की कि वो आराम से खाना चारा खा रही है। हम जो हम लगाते हैं वो हम क्वाइटेड कैन नॉट भी। सही है, आप बोल रहे हैं सर, वही मैंने लगाया वही। और एनीबॉडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट? मान सर ने जो भी कहा क्वाइटेंट कैन नॉट बी, यही अप्रोप्रिएट रुब्रिक मेरे भी समझ में तब आया और मैंने वही लगाया। और प्रोबेबल 1-2 रुब्रिक मैंने लगाए जो बहुत मायने रखते हैं इस केस में, जो सहगल सर का कंट्रीब्यूशन है। और कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहता है इस केस में? और कोई? सर सर वीपिंग आपने कंटिन्यूस क्यों नहीं दिया गया? हाँ हाँ। सर और इसका आएगा मेरे लिहाज से माइंड कैरी डिजायर टू बी कैरिड, राइट माइलोरेशन नॉट माइलोरेशन बट कैरिंग डज, इसमें भी साइन है। राइट राइट राइट। और एनीबॉडी? सर आपने एक बात और बोली कि उसको बहुत देर तक कंधे पे लेके घुमाना पड़ता था बच्चे को और वो चुप नहीं होता था। उसके बाद में फिर वो बहुत मतलब उसको सूद करना पड़ता था, ऐसे थपकी देना पड़ता था, ऐसा कुछ करना पड़ता था। बहुत राइट टाइम बाद में वो चुप होता था। और राइट सिन्हा का तो सर ऐसा सुनते हैं कि जैसे मान सर ने कहा कि वो तो सर चुप ही नहीं होता, उसको तो कुछ भी कर लो, वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता बच्चा, मतलब राइट जैसे बोला ना रॉकिंग से उसको आराम मिलता है, वो राइट एग्जॉस्ट हो जाता है तब जाके वो बच्चा चुप होता है। तो आपने जैसे बोला कि बच्चे के पास गए आप और आपने उसको टच करने की कोशिश की या कुछ छूने की कोशिश की तो भी वो चिल्ला रहा था, रोने लगा था सर। राइट राइट तो राइट वो राइट। टच से भी सर उसको प्रॉब्लम ये हो रहा था, मुझे ऐसा एब्सोल्युटली इसमें राइट वो भी लग रहा है। राइट 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 राइट। आपने जो ये किया उसके लिए रुब्रिक क्या है? अभी इस पे कंधे पे लेके घुमाते हो, उसके लिए रुब्रिक क्या है? सर सूदिंग है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, सूदिंग वाला है, वो सूद करता है, सो उसको हाथ से थपकी देना प्यार से और फिर उसको उससे वो शांत होता है। अदरवाइज वो उसमें एंटी इंक्लूड है बट सर हाँ, लेकिन Carried सूदिंग desire to be carried over the shoulder. ओवर द एब्सोल्युटली शोल्डर करेक्ट, है, शोल्डर एब्सोल्युटली एंड शूज करेक्ट। आल्सो। हाँ नहीं, तो वो टच सीमा से मैम, अगर तो उसमें टच से वीप हाँ करेगा बच्चा और वो सारा कुछ को कोई छुए तो कुछ, तो वो फिर वो एंटी क्रूड वाला फील आ जाता है सर। राइट राइट मैम। सीमा मैम थोड़ा चेंज है इसमें कि सूदिंग वाला सॉफ्ट चाहिए उसको। आपने सुना नहीं कि जब माँ खींच के लेती है बच्चे को और ऐसे थपथपाती है तो तो उसको सर अच्छा सिनाई लगता है है। तो सर और सिनाई है आप, फिर वो। हाँ, जो सूदिंग वाला चाहिए उसको थपथपाना अच्छा नहीं लगेगा ना, सूदिंग हाँ वाले जी को सर, सॉफ्ट चाहिए। ये और बिल्कुल जो सही बोला सर। पूनम, हाँ पूनम मैम ने जो बोला कि कैरेट हाँ, डिजायर टू बी शोल्डर ओवर द, ओवर इट इज शोल्डर, यस सर। हाँ ओवर द शोल्डर इज अप्रोप्रिएट रुब्रिक। मान सर एप्रोप्रिएट, ने जो कहा कि क्वाइटन वो कैन नॉट तो बी, सर पूरा ही सही था। हाँ तो मान सर ने जो कहा कि क्वाइटन कैन नॉट बी, इट इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिकेटेड व्हाट वी से रुब्रिक। जी जो सर, केंट में भी एक ही सिंगुलर रेमेडी है, सीना। सिन्हा, तो मैं, जी सर। हाँ, और कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर द, और ये ये क्या, जो कांस्टेंट बोला था एक कैरेट कांस्टेंट सर, और एक श्रीकिंग, हाँ शेकिंग भी है, ये जो, हाँ जी सर। हाँ शेकिंग भी है। सर अभी आप हाँ ये स्लाइड दिख रही है, जो मैं रुब्रिक मैंने सिलेक्ट किया वो स्लाइड दिख रही है। हाँ जी सर, दिख रही हाँ है तो सर। इनिशियली जो मेरे दिमाग में रुब्रिक्स आए, that rubrics were Quieten cannot be carried, desire to be carried shoulder over the, kicking sleep in, restlessness children carried out ameliorated being, and very important rubric for me which was a contribution of Sehgal sir, senior Sehgal sir, operation forceful lift। अभी वो फोर्सफुल, एलिमेंट्स, यस हाँ सर, फोर्सफुल लिफ्ट। और जी जो अभी इसमें रडार में अभी एंट्री की है कि एलिमेंट्स फ्रॉम फोर्सफुल ऑफ बीइंग, जी एलिमेंट्स जी, फ्रॉम फोर्सफुल ऑफ बीइंग, ऐसे कुछ तो फोर्सफुल, उन्होंने ये फोर्स फ्रॉम बीइंग ऐसे एक कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये जो मैंने इनिशियली ये लिया, ये रूब्रिक्स निकाल के मुझे पता था कि क्वाइटन कैन नॉट बी, एक ही बच्चा इतना रोता है जिसका आवाज कोई भी आदमी सहन नहीं कर सकता, क्रैंकीनेस है, श्रीकिंग है, सब है उसमें। और बिकॉज ऑफ द ब्रेन व्हाट वी से इन्फ्लामेशन, और बिकॉज ऑफ द ब्रेन हिमोरेज, और बिकॉज ऑफ द ब्रेन कंप्लेंट्स, दैट बेबी इज क्रैंकी।
तो ये मैंने निकाल के उसको सीना चूज की, और मैंने ये जो आगे वाले रूब्रिक्स है, एंगर, कंसोल, वेन, कंसोलेशन, एग्रेवेशन, ये फॉर द स्टडी पर्पस आई हैव इनरोल्ड इन दिस स्लाइड। लेकिन इसमें जो बाकी के जो रूब्रिक्स है, श्रीकिंग, हाइड्रोसेफेलस इन, ये बाद में मुझे मिला। हेड इन्फ्लेमेशन, ब्रेन एंसेफेलाइटिस इन, हेड इन्फ्लेमेशन, meningitis in, and ailments from force from being, which is altered the rubric from operation forceful lift, Segelser's. So ये rubric मुझे अभी मिला। और approach person by being aversion to children in, and जो सीना की खासियत है, उसको पता नहीं है उसको क्या चाहिए, दर्द तो हो रहा है, कंप्लेंट तो कर रहा है, रो तो रहा है, नींद तो आ रही है, नींद नहीं भी आ रही है, उसको खाना भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, फिर चॉकलेट भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे भी चाहिए, हाँ, कंधे पे घुमाना भी चाहिए, कंधे पे नीचे भी थपथपाना भी चाहिए, कंधे पे वापस थोड़ा ओपन एयर भी चाहिए, नहीं भी चाहिए, खाना भी दो, खाना भी नहीं चाहिए। दिस इज टिपिकल कैप्रिशियसनेस, उसको पता नहीं उसको क्या चाहिए, वांटेड एवरीथिंग, रिफ्यूज, right, rejecting the things for which he has been longing when offered. He is a child, हाँ। And carried desire to be carried, ameliorated, ये जो नया contribution है अभी रडार में, carried desire to be carried forcefully. Yes, absolutely right. Carried desire to be carried forcefully. Right. Carried desire to be carried, ameliorated, not ameliorated but carrying does. This is सीना singular, अभी रडार में ऐड हुआ है ये, कि उसको चाहिए कैरिड, आप कैरिड भी करो, वापस उसको फोर्स भी चाहिए, फिर उसको कैरी भी करो, फिर होश भी चाहिए, सेडेशन देने के बाद भी नहीं सो रहा है। तो ये जो है, ये ओनली एंड ओनली सीना इज कवर्ड। एंड जो उसका कर्कश आवाज, डीप नॉइज था उसका, जब आने के बाद चिल्लाना था, वो श्रीकिंग तो पक्का है, श्रीकिंग, हाइड्रोसेफेलस इन, बट अलोंग विद द श्रीकिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट रूब्रिक इज इंक्लूडेड इन रडार इज क्रॉकिंग। इफ यू सी द कर्कश आवाज जो हम बोलते हैं उसको, सिंगुलर है, क्रॉकिंग। किकिंग चिल्ड्रन इन, कैरिड चाइल्ड बिकम स्टिफ एंड किक्स व्हेन, मतलब वो जो किकिंग करता है तो बाद में ऐसे लेग्स उसके स्टिफ हो जाते हैं, फिर वो किकिंग बंद करता है, फिर किकिंग करता है। ये दिस वाज एप्रोप्रिएट रूब्रिक। सो ऑल दिस रूब्रिक्स, सर लात मार देता है, वही लाते मारता है ना उसको, बिकॉज ऑफ द ब्रेन इन्फ्लेमेशन। तो ये सब मिला के मैंने उसको, क्योंकि मोरोज रहता है, मोरोज में है। राइट, बिकॉज ऑफ द, तो मैंने ये अबाव रूब्रिक्स लेने के बाद मैंने उसको सीना 30 दिया। इमीडिएटली मैंने सीना दिया, उनको बोला कि आप 1 कप पानी में डिजोल्व करके आप सीना दे दो 30 मिनट्स में, हाफ एन आवर में, और मुझे 24 आवर्स में वापस दे दो, ताकि मेरे पास अगेन पोटेंसी 200 पोटेंसी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सीना 1M के भी डोजेस स्टैंड बाय दिए थे, बिकॉज I am doing practice in Pune and they were far away from me. तो मैंने सीना 1M के स्टैंड बाय सैचेट्स दिए थे। तो मैंने वो उसके डायग्नोसिस के बारे में और उसके बारे में मुझे बहुत क्यूरियोसिटी लगी कि ये लेयर डिजीज है क्या और हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। बीइंग होम्योपैथ, वी आर वेरी पुअर इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस एंड इन द पैथोलॉजी, इवन द बायोकेमिस्ट्री, इन इन्वेस्टिगेशंस हमको पता नहीं होता कि किसका क्या रोल है। तो मैं आई एम वेरी क्यूरियस। तो मैंने हमारे कलीग्स है उनको पूछा कि सर क्या है ये कंडीशन, लेयर डिजीज का जो कंडीशन है, तो मेरे पास केस आई है, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। तो सर ने बोला कि दिस इज वेरी रेयर फिनोमेनन, इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन होता है और इसमें क्योर तो पॉसिबल नहीं है। जैसे चाइल्ड बढ़ता है वैसे ऑल ऑर्गन्स बिकम नेक्रोटाइज, नेक्रोसिस की प्रोसेस चालू होती है। वैसे नेक होल्डिंग, ड्रूपिंग होना, कमर ड्रूपिंग होना, ऑल ऑर्गन्स लाइक लंग्स विल श्रिंक, heart will shrink, all muscles will, like progressive myelitis, all organs will shrink, and ultimately last is death, the patient or child will approach to that। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि अभी ये जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो 24 घंटे में उसका क्या रिप्लाई आता है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर हर दैट फोन कॉल। तो 24 घंटे में उसका फोन आया कि डॉक्टर साहब आपने जो दवा दी उस दवा से तो अच्छा आराम मिला, वो बच्चा 4 घंटे सोया और बच्चे में आराम मिल रहा है, बच्चा फीडिंग ले रहा है, 2-3 घंटे में फीडिंग ले रहा है, थोड़ा शांत हुआ है। तो मैंने बोला कि आप जो मैंने दवा दी है वो कंटिन्यू रखो, अभी डोज रिपीट मत करो।
तो मैंने सब वापस सीना के रूब्रिक्स पढ़े और देखा, तो आई वाज डैम श्योर दैट कि सीना तो वर्क कर रहा है, लेकिन अभी कितना कैसे वर्क करेगा एज पर एज दिस लेह डिजीज कंडीशन, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो मैंने जो एक्स्ट्रा डोज दिया था वैसे ही मैंने उसको रिपीट नहीं किया, जैसे कंटिन्यू रखा, देखते बोले। तो वापस उनका 24 आवर्स में फोन आया कि डॉक्टर साहब वापस उसका रोना चालू हुआ, रात में वापस सोए नहीं, फिर उसका सिडेशन देने के बाद भी तकलीफ है। तो मैंने बोला कि आपको जो एक्स्ट्रा सैचेट्स दी है 1 ml वाली, वो आप डिजोल्व करके 1 कप पानी में दे दो, और फिर मुझे वापस 24 घंटे में फोन करो और बताओ कि क्या रिजल्ट मिल रहा है क्या नहीं। तो वापस जो मैंने उनको डोज दिया सीना 1 ml 1 अक्टूबर टू 26 नवंबर, बच्चा बिल्कुल रोया नहीं, श्रीकिंग एब्सोल्युटली स्टॉप हो गई, इम्प्रूवमेंट वाज एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट, डे बाय डे उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ गई, नेक होल्डिंग, नेक ड्रूपिंग होता वो इम्प्रूव हुआ, बैक होल्डिंग बढ़ गई, मतलब बैक में जान आई, वॉकिंग करने लगा। देन उसके जो हैंड्स थे, हैंड्स में जो क्लेंचिंग था या वीकनेस था, ऐसे ड्रूपिंग था, वो इम्प्रूव होने लगा, यूरिन स्टूल उसका नॉर्मल होने का, और उसके स्पीच में भी इम्प्रूवमेंट दिखी, जैसे वो जो नॉर्मल वर्ड्स है आई, आबा, बाबा, अन्ना, दादा, दैट वर्ड्स ही वाज यूजिंग प्रॉपरली विद इन 1 month। तो मुझे फिर भरोसा हुआ कि यस वी हैव गिव द जस्टिस टू द केस थ्रू अवर होम्योपैथिक साइंस। तो ये जो रिजल्ट मिले मुझे, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वाज वेरी कंटेंटेड विद दिस केस की एक ही लाइफ में हमें जो होम्योपैथ को जस्टिस देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर द ह्यूमैनिटी एंड टू सर्व द ह्यूमंस, कि मुझे बहुत अंदर से कंटेंटेड फील हुआ कि मैं एलोपैथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ और मैं होम्योपैथ हूँ, एज अ प्राउड फीलिंग दैट आई एम अ होम्योपैथ। तो मैंने उनकी ट्रीटमेंट चालू की, तो 2 साल उन्होंने ट्रीटमेंट, 2.5 साल उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यूस की। तो इस ड्यूरिंग द कंटिन्यू ट्रीटमेंट दैट चाइल्ड वाज ग्रोइंग वेरी वेल, सब कुछ उसका इम्प्रूव हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी, वॉकिंग की, उसकी स्पीच की, उसके जो जॉइंट वर्ड्स है वो भी जॉइंट वर्ड उसको बोलना शुरू हुआ। और 2.5 ईयर तक मैंने सीना 1 ml का एक भी डोज रिपीट नहीं किया। जैसे ही मैंने सीना 1 ml एक डोज दिया था, उसके बाद टिल 2.5 years मैंने सिर्फ ईएसएल पे ये बच्चा रखा था, तब तक मैंने सीना 1 ml मैंने एक भी डोज रिपीट नहीं किया, और वो बच्चा एकदम बिल्कुल शांत हुआ। अभी लास्ट वीक जैसे ही राशि का ये आया कि आप सर एक केस लो और ये वो, तो मुझे ध्यान आया कि ये केस बहुत स्ट्राइकिंग है, और सब लोग जो सीनियर्स है, जो मास्टर्स है, सब लोग जुड़ने वाले हैं इस सेमिनार में, सेशन में। तो उससे अच्छा कि बाकी केसेस से अच्छा यही केस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद उसका कुछ फॉलोअप नहीं था मेरे पास, तो मैंने उनको फोन किया, उसके पेरेंट्स को, कि क्या आपके बच्चे का क्या अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कैसा है, क्योंकि आई वॉज वेरी क्यूरियस कि उसका डेथ तो पक्का है, मैंने ये किया था, थोड़ा पोस्टपोन होगा, लाइफ बढ़ेगी, ऐसे मुझे पता था। लेकिन जब मैंने सुना उनसे कि ये बच्चा अभी 13 साल का हो गया है और आपकी दवा से बहुत अच्छा हुआ, और आपकी दवा से वो एब्सोल्युटली ठीक हुआ, लेकिन हमारी गलती है कि हमने आपकी दवा कंटिन्यू नहीं की, 2-2.5 साल करने के बाद छोड़ दी। जब से छोड़ी है, जितनी इम्प्रूवमेंट रुकी थी उतनी रुक गई है, उससे ज्यादा अभी वो फास्ट वॉक नहीं कर सकता, उसकी जो ये अंदर है ऐसे थम्स वैसे ही थोड़े बहुत रहे हैं, फास्ट वॉक नहीं कर सकता, लिंपिंग करके चलता है। तो मैंने बोला आप एक बार मुझे मिलो, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो उससे मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मैंने एक केस को जस्टिस दिया, और 1 साल 2 साल 2.5 साल तक सीना का एक्शन चला। तो एक्शन इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। भले ही हमारे दिमाग में ऐसे चलता है कि किसी मेडिसिन का 20 दिन एक्शन है, कहीं का 24 आवर्स एक्शन है, 1 महीना एक्शन है, 3 महीने एक्शन चलता है, लेकिन इन माय प्रैक्टिस अभी 16-17 ईयर्स में बहुत जूनियर हुए से, लेकिन इन माय प्रैक्टिस मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा कि सीना का एक्शन 2.5 साल तक चला। अब तक उसको जब तक मेरे पास था तब तक उसको रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, और ही वाज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, he is surviving and without any fatality, or we can say
necrosis, he was absolutely fit. So this is Sina case. I want to share you the reports with you. आपको report. This is the first MRI brain. Please आप देखो detail पढ़ो आप. Bilateral symmetrical areas of restricted diffusion are seen involving the globus pallidi. This is likely to be the metabolic in nature. Absolutely clear cut investigations में लिखा है. आप डेट देखो 26 सितंबर 2021 का ये रिपोर्ट है. उन्होंने बाकी भी रिपोर्ट्स किए, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में दिया था, तो लेह डिजीज करके डायग्नोसिस दिया है उन्होंने. This is a EEG report. He was not approaching to the epileptic convulsions when he was taking treatment to me. जब तक चल रहा था तो epileptic EEG was absolutely normal. Urine bacteria test, protein based trace, and lactose was significantly 17.81 was there, very high, raised. This was just from Sayyad Hospital. 16 months old male child product, 4-degree consanguinity, admitted with the complaints of refusal to walk, with head drooping, back and imbalance since 2 days, irritable. हम इसको जस्टिस क्यों दे पाए, मैंने वापस रीएनालाइज किया, बिकॉज ऑफ द दिस वाज अ न्यू जस्ट बिगिनिंग हुआ था, नेक्रोसिस जस्ट शुरुआत हुई थी, और उसी बीच में हमने सीना दिया, और सीना ने इतना मिरेकुलस रिजल्ट दिया. तो उसके जो चेंजेस थे, वो चेंजेस सब कुछ चेंज हो गए. और दैट MRI, आई विल शो यू द MRI रिपोर्ट्स आफ्टरवर्ड्स. दिस इज अ ब्लड एग्जामिनेशन. क्लोराइड्स वेर हाई and the CSF fluid was increased, lactate was increased, and this was the MRI. Please see the MRI report. 13 Jan 2012. Initially MRI report was 26 September 2011. September, October, November, December, January, 5 to 6 months. Within 5 to 6 months, MRI brain was absolutely normal. There was no metabolic changes, there was no necrosis, there was no abnormality with the child. Absolutely normal MRI, and brain was clear. So this was a case of Sina, and I learned the Sina, which is unique to me, कि क्या सीना कैसे पहचान सकते हैं हम. तो मेरे हिसाब से सीना is a very what we say simple child. We can console him. बच्चे को हम समझा सकते हैं, बच्चे को हम, वैसे अडियल भी है, अर्डन भी है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं है हमें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या पाना चाहता हूँ, उसको खुद को पता नहीं. इसके इसी बीच में वो अटक चुका है, और उसका क्रैंकीनेस, उसका जो क्रॉकिंग है, उसका जो श्रीकिंग है, वही श्रीकिंग हमें सीना तक लेता है. और कैप्रिशियसनेस इज अ की रूब्रिक ऑफ सीना. इसको चामोमिला से कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? एक ही रूब्रिक है कि इनकंसोलेबल. चामोमिला ऐसा बंदा है, उसको हम कंसोल कर ही नहीं सकते किसी भी स्टेट में. उसको चाहिए, मतलब चाहिए. ऑन द रोड उसको कोई चीज या कोई टॉयज नहीं दिया आपने, तो वो रोड पे लेटेगा, सब लोगों को तमाशा करेगा. लेकिन सीना को एक बार चॉकलेट दिया, चलो 5 मिनट का चेंज होगा, 5 मिनट के बाद वो थोड़ा चुप होगा. लेकिन चामोमिला को चुप करना, डिस्कंटेंटेड होता है सर. हाँ, डिस्कंटेंटेड है बिकॉज ऑफ द डिस्कंटेंटेड तो है, लेकिन प्रेजेंट स्टेट में उसको पता नहीं उसको क्या है चाहिए. ये कैमोमिला डिस्कंटेंटेड होता है. राइट, सही है ना. तो यही हमें समझना है इन द प्रेजेंट लैंग्वेज ऑफ द सीना चाइल्ड. So my understanding of Sina is when I approach this baby can't look into the eyes of the physician. मेरे आंखों में नहीं देखा, डरा हुआ था, और उसने अप्रोच करने में भी उसको दिक्कत थी. बिकॉज ऑफ द डिसीज हो सकता है, बिकॉज ऑफ द दर्द हो सकता है, बिकॉज ऑफ द सफरिंग हो सकता है, और उसका जो श्रिक था बिकॉज ऑफ द पेन. सेंसिटिव टू टच भी होता है सर, सेंसिटिव टू टच है ना. वैसे हमारे इसमें बहुत से रूब्रिक सीना में आ सकते हैं. हम रिवर्स स्टडी करेंगे सीना का, तो सब रूब्रिक्स ले सकते हैं. लेकिन जो प्रेजेंट स्टेट है, जो परसिस्टेंट स्टेट मुझे मिली, वही मैंने रूब्रिक आपके सामने रखे, और मुझे लगता है वही इंपॉर्टेंट है.
बाकी हम कहीं से भी उठा के ले सकते हैं, मतलब ये भी दिखा वो भी दिखा ले सकते उसमें हैं, सर लेकिन उसमें सर कैमोमिला अलग करने के लिए कैरिड डिजायर हाँ टू बी कैरिड कैरेस्ट एंड में कैमोमिला अलग है ना, सीना को कैरेस्ट नहीं चाहिए, उसको तो किक करता है कैरेस्ट करने पर, उसको वही है इरिटेबिलिटी हो जाता है, एंगर हो जाता है, रेज हो जाता है। कैरेज एवर्जन टू बी है उसको, जी और जी। अच्छा कैरे हाँ सर, सीना के साथ साथ काफी मतलब सीना और कैमो मिला के रूब्रिक काफी मिलते जुलते हैं। राइट राइट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कैरिड कैरेस्ट डिजायर टू बी कैरेस्ट सीना है, कैरिड डिजायर टू बी एवर्जन में भी सीना है, और कैरिड डिजायर टू बी शोल्डर ओवर द उसमें भी सीना है। तो जी इसमें सिर्फ हमें एक देखना है कि उसकी स्टेट क्या है, प्रेजेंट स्टेट क्या है, और वो कैसे आपको प्रेजेंट कर रहा है। हमें फिक्सिटी में नहीं रहना है, मतलब वो कैरिड डिजायर टू बी शोल्डर में है तो केयर्स में नहीं होना चाहिए या कैप्रिशियस में होना चाहिए, नॉट नेसेसरी ऑल द रुब्रिक्स शुड बी देयर इन द प्रेजेंट स्टेट। कोई भी वन रुब्रिक इज एंट्री पॉइंट ऑफ दैट रेमेडी और एंट्री पॉइंट ऑफ दैट केस। सर, तो हमारे पास समझ, हाँ सीना बोलिए। में सीना में ऐसा है कि वीपिंग पीटी असली है सर। राइट है उसको ना, ऐसा लगेगा आपको कि उसको सीना का करुणा दया की बच्चा जरूरत पड़ती है। सीना राइट का बच्चा स्वभाव से काफी सीना मनमौजी होता है, जिद्दी होता है। राइट राइट तो राइट हाँ, उसमें जो स्वभाव से पीटी आठीला भी असली होता है, बेरुखा भी होता है, साहसी होता है। राइट रोना चाहता है, यदि उसको मतलब कोई सामान मतलब इच्छा का पालन नहीं किया जाए तो हाथ से उसको अगर छूते भी हैं तो उसको मतलब रिफ्यूज टेक मतलब हेल्प रिफ्यूज कर देता है। राइट, बराबर है। किसी भी तरह का लाड प्यार उसको अच्छा नहीं लगता है। राइट राइट, आप बोल रहे सब रुब्रिक्स है रडार में, सब हाँ। रुब्रिक्स एनरोल है, लेकिन हमें क्या समझना है, हमें द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द केस एंड द हम्म। प्रेजेंट स्टेट ऑफ द बेबी। ये जी जो सर। केस है, इस केस में हमें समझना है कि इसकी स्टेट क्या है। इस केस जी। में तो सहगल सर का कंट्रीब्यूशन है, ऑपरेशन फोर्सफुल लिफ्ट, क्वाइटन कैन नॉट बी एज पर द मानसर सेज, एंड किकिंग स्लिप ड्यूरिंग, श्रिकिंग हाइड्रोसेफेलस इन, ऑल दिस रूब्रिक जो 5-6 रूब्रिक यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो रूब्रिक उसमें है। तो हमें सिर्फ ऑल रूब्रिक्स को देखना नहीं है, हमें सिर्फ प्रेजेंट स्टेट में देखना है, फिर हम उसको स्टेट एंट्री कर सकते हैं कि क्या क्या ये कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। सर सो दिस एक इज और अ रूब्रिक केस। है, एक और रूब्रिक है सीना में, सिंगल रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन है। टच एवर्सन टू बी कैरिड एंड येट डिजायर टू बी, मतलब उसको डिजायर भी चाहता है कि मुझे कैरी कोई करे, और टच एवर्सन टू बी दोनों उसमें एक के साथ में लिखा हुआ है। नहीं, तो दिस इज द मतलब दोनों कैप्रिशियसनेस, में। नो, दिस इज द कैप्रिशियसनेस ऑफ दैट चाइल्ड, सीना चाइल्ड। उसको पता नहीं है, उसको कैरेट डिजायर भी चाहिए, टच भी चाहिए, टच भी नहीं चाहिए। यही तो जी कैप्रिशियसनेस है ना। तो आप बोनी हुसैन की रिपोर्टरी में आप देखोगे तो ये कैप्रिशियसनेस जो है, ये कैप्रिशियसनेस को बहुत उन्होंने इंपॉर्टेंट रूब्रिक माइंड चैप्टर में दिया है। वैसे इसको हमने केंट ने उनको जनरलिटी नहीं स्टमक में डाला है कैप्रिशियसनेस में, या रिजेक्टिंग द थिंग्स वगैरह, लेकिन बोनी हुसैन ने उसको बहुत अच्छी तरह इलेबोरेट किया है, और सीना को भी अच्छी तरह इलेबोरेट किया। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस अबाउट द लेयर डिजीज। कि लेयर डिजीज ऐसी कंडीशन, इसको हम होम्योपैथी से ट्रीट कर पाए। और यस, इंडिफरेंस टू करेसिस में भी है सर। हाँ है ना, इंटरेस्ट सब में है। सीना को आप ये करोगे, मतलब रिवर्स स्टडी जैसे माइंड का करोगे, तो इस केस में भी आपको और बहुत से रुब्रिक मिलेंगे, बट मैंने वो रुब्रिक को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या बोल सकते हो कि मैंने उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। I have given importance to those rubrics which were important for me and important during the examination or during the interview। जो मुझे 2 मिनट में समझ में आया या 2 मिनट में मुझे दिखा, उन्हीं रुब्रिक्स को मैंने एंट्री पॉइंट करके उसको दवा दी, और वही दवा का रिजल्ट जो है वो आपके सामने रखा है मैंने। जी सर। सो हाँ, सो इंडिफरेंस है, टच है, वीपिंग है, श्रीकिंग है, देन उसको अप्रोच पर्सन्स बाय है, वो बहुत से रूब्रिक इसमें आ सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए। हमें रिवर्स स्टडी करके वापस देखना पड़ेगा कि विच यस सर। रूब्रिक्स आर यस नियरेस्ट रूब्रिक्स एंड we can consider in this case, but we have only give the importance to those rubrics which are key rubrics,
and which are very important during the examination. So यही मेरे लिए important है कि लेह डिजीज जैसी कंडीशन होम्योपैथी से ट्रीट करना, it is not a joke according to my understanding. And this opportunity gave us by my patient, and I was fully contented with this कि मैंने उसको justice दिया और मैंने उनको क्या बोलेंगे उसको, मैंने उनको जस्टिस देने के बाद मैंने I was fully contented with this कि I am a homeopath. Yes, So sir. any doubts in this case, because I want to share one. सर वो पहला रूब्रिक आप बता रहे थे ऑपरेशन वाला, व्हाट वाज दैट रूब्रिक? ऑपरेशन फोर्सफुल लिफ्ट. ये सर एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? ऑपरेशन फोर्सफुल लिफ्ट is a contribution which was given by Sehgal sir. This rubric is not given in any repertory as per my understanding. अभी मुझे पता नहीं मर्फी में दिया या है या कंप्लीट में दिया, लेकिन damn sure about the radar. Operation forceful lift was not given. Now they have considered the elements from force from being. That rubric is given. So operation forceful lift is the operation which is needed to that child कि उसको जो दर्द होता है, उसको जो पेन होता है, उसकी नीड रहती कि कोई खींच के उसको जोर से थपथपाए, जोर से आवाज करे, ऐसे उसको बॉडी के ऊपर ऐसे जोर से ये करे और उसको थोड़ा लिफ्ट करके शोल्डर पे ये करे, उसकी नीड है, उसको जोर से खींचे, उसकी नीड है बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट और बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स. ये उनका ऑपरेशन फोर्सफुल लिफ्ट है. सर हेलो सर. हाँ हाँ सर, सीना के बारे में ऑपरेशन फोर्सफुली के बारे में कुछ बताना हम चाह रहे हैं सर. हाँ बोलिए ना सर, बोलिए ना. तो बहुत सारे बच्चे आते हैं माँ के गोद में और बहुत चिड़चिड़ा दिमाग के रहते हैं और रोते रहते हैं, तो उसमें माँ खींच जाती है और खींच करके उसको 2 झाप मारती है खींच के, राइट, तब जाकर थोड़ा सा चुप Right. होता है. दैट इज ऑपरेशन फोर्सफुली. एब्सोल्युटली करेक्ट. जब पूरा तंग आ जाती है तो 2 झाप मारती है उसको, तो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए चुप रहता है, फिर वो रे लगाया रहता है. एब्सोल्युटली करेक्ट कंट्रीब्यूशन एंड एग्जांपल. ये सीना बहुत करेक्ट मिलता है क्लिनिक में. सही है, सही है, तो सही है. इसको हम थोड़ा सा बताना चाह रहे थे सर. नहीं, एब्सोल्युटली संतोष सर, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया ये, क्योंकि यही खासियत है होम्योपैथी की और यही खासियत है सीना की. सीना जी, को जी. चुप कराना है तो उसको एक झापड़ देना जरूरी है और उसको थोड़ा फोर्स देना जरूरी है, जैसे एडमोनिशन देना या जैसे थोड़ा फोर्स लगाना. फिजिकल फोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द सीना. जी सर जी. थैंक यू. Dr. Vinayak sir, such cases must be given in leading newspapers. You make all press conference, you have MRI reports, you can show them. If we have not MRI or any other investigations, they cannot believe us. But in such a rarest disease which is incurable totally, you must should call press conference and should give such cases in leading newspapers and send it to the national commission, जो है national homeopathy commission chairman. ओके, आई विल ट्राई सर, आई विल ट्राई, डेफिनेटली ट्राई. क्या है इन केसेस में क्या होता है कि पेशेंट्स रिलेटिव्स वेयर नॉट कोऑपरेटिंग टू गिव द ऑल रिपोर्ट्स एंड ये, तो मैंने इनिशियली उनके जेरोक्स लिए थे, इसलिए मेरे पास अभी ये 2011 का केस है मेरे पास, इसलिए मैंने ये संभाल के रखे थे. लेकिन जो उनके जो रेफरेंस रहते हैं, मतलब हमारे पास जो उनके रेफरल रहते हैं, मतलब रेफर बाय कलाने, रेफर बाय फलाना हॉस्पिटल्स, दे वेर नॉट बिलीव. उनके लिए आपका ही नाम आना जरूरी होता है, ऐसे उनका फोर्स रहता है. आपने कहाँ रेफर किया, ये तो केस दूसरों का है, ये तो उनका है केस, आपका केस कहाँ है, उन डॉक्टरों का यह डायग्नोसिस है. और पेशेंट्स रिलेटिव्स वेर आल्सो नॉट रेडी टू एक्सप्लेन देयर व्यूज कि इसी मेडिसिन से फर्क मिला. लेकिन इस पेशेंट ने एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया और अप्रिशिएट भी किया कि सर आपकी ही ट्रीटमेंट से मुझे आराम मिला और आपकी ट्रीटमेंट से मैं अच्छा हुआ, मेरा बच्चा अच्छा है. तो दिस इज क्वाइट कंटेंटेडनेस फॉर मी. लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट सर, डेफिनेटली आई विल सबमिट दिस डॉक्यूमेंट टू जर्नल which you are telling me.
Any questions, sir? Okay, okay. Any question? I want to share you one small case of OCD with only 2 minutes case. सर इसी तरह जो चंद दिन पहले मैंने केस शेयर किया था गुलियन बेयर सिंड्रोम का, वो भी ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस था, और जो है आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत हॉस्पिटल कराची वालों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ था कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो उसके बाद वो हमारे पास आए, उसके पूरे प्रूफ थे, हमने पूरे प्रूफ के साथ वो शेयर किया था। तो सरमान जैसे कह रहे हैं कि नेशनल कमेटी को ये भेजने चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह होम्योपैथी के लिए ये बहुत फायदेमंद है, ऐसे केस जो प्रूफ के साथ हम पेश करते हैं। चलेगा सर, आप मुझे सिर्फ वो लिंक दे दो, भेज दो आप, या एड्रेस भेज दो, मैं आपको मैं आपके थ्रू मैं ये भेज दूंगा पक्का सर। I want to share one small case. Shall I share? चार्जर लो, चार्जर। यस सर। हाँ, ये एक केस है, ओसीडी का केस है, जो मैंने मैक रिपोर्टरी के थ्रू ये किया, सॉल्व किया। तो जैसे मैं डिफिकल्ट केसेस में जाता हूँ या डिफिकल्टीज में आता हूँ, तो या समझ में नहीं आता कि कैसे इसको सॉल्व करें, तो मैं अक्सर मैक रिपोर्टरी की हेल्प लेता हूँ। तो एक लेडी आई 35 इयर्स ओल्ड, और उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे राइट उंगली में या पैर के अंगूठे में दर्द है, मतलब राइट उंगली में जैसे थंब में दर्द है, और बहुत दर्द होता है, ऐसे उन्होंने बोला राइट इसमें। तो मैंने बोला कब से, कैसे शुरुआत हुई? तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर मुझे एक आदत है, जैसे मैं बाथरूम में जाती हूँ तो बाथरूम का जैसे कोना रहता है ना, तो कोने को मैं ऐसे थंब से मैं क्लीन करती हूँ। जब तक क्लीन, भाई बाथरूम क्लीन करना है तो बाथरूम का सब ऐसे झाड़ू से वगैरह होता है, लेकिन कोने का जो रहती है गंदगी वो क्लीन नहीं होती, तो वो मैं थंब से क्लीन करती हूँ मेरे। तो ये बहुत दिनों से मुझे आदत है, और जब तक क्लीन ना हो तब तक मैं क्लीन करती रहती हूँ। उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये थंब में मुझे दर्द है। और ये थंब का मैंने पूछा फिर कैसे दर्द होता है, वो बोले कि ऐसे मतलब ऐसे चुभा हुआ लगता है और मुझे बहुत दर्द होता है। और फिर मैंने बोला कि आपको बाथरूम में थंब से ही क्यों करना चाहती हो? नहीं डॉक्टर साहब, वो गंदगी रहती है ना कोने में, तो वो साफ नहीं होती, और फिर वो गंदा दिखता है, और बाकी तो साफ होता है, लेकिन वो तो साफ नहीं होता, मतलब वो गंदगी रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे वो क्लीन रहना बहुत पसंद है। दिस वाज जस्ट ओसीडी का मतलब ओसीडी की ये पक्का केस है, लेकिन ये जस्ट बिगिनिंग थी उसकी, 6-7 महीने से उसको ये कंप्लेंट थी। तो बोली कि मुझे सर आप कुछ दवा दे दो। तो अभी इसमें क्या दवा देना, मैंने सोचा, ऐसे रडार में देखा, तो रडार में ओसीडी के बहुत है, क्लीनलीनेस और डर्टीनेस वगैरह वगैरह है, लेकिन एज इट इज जो फील है, पेशेंट ने बोला कि बाथरूम यूजिंग फाइल, तो कहीं नहीं मिला। तो मैंने एक मैक रिपोर्टरी भी किया। तो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है इस केस में कि क्या हम दे सकते हैं? पेशेंट की जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, आप समझो कि बाथरूम में कोना जो रहता है, वो कोना बाथरूम का साफ करता है वो, और कॉन्स्टेंटली ही हैज डिजायर टू क्लीन द बाथरूम कॉर्नर, एंड डर्टीनेस उसको बिल्कुल पसंद नहीं, बाकी तो क्लीन करती है बाथरूम। सर मैं एब्सोल्युटली करेक्ट, मैनिया क्लीनलीनेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सर बराबर है। आर्सेनिक हो सकता है? हाँ हो सकता है, आर्सेनिक इसलिए कि हो सकता है, थिंग्स हो आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। हो जब सकता तक है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो जाता, साफ नहीं हो जाती, उसे चैन नहीं पड़ता, वो बराबर है, करती रहती है, क्योंकि उसे गंदा दिखता है, उसे वो अच्छा नहीं लगता। बराबर है, एब्सोल्युटली राइट। तो वो ब्रश से साफ नहीं होता, तो अपने पैर से, जहां से उंगली से वो साफ कर सकती है, उससे करती है। तो मैं भी उसे लगता है कि इंजुरी होती है, या लगातार करने के कारण ये हो रहा है, ऐसा उसे फील आ रहा है। बराबर है, आप उसकी स्टेट समझो और उसका जो हैबिट है ना वो समझो। ये डेफिनेटली मैनिया है फॉर क्लीनलीनेस, हाँ डेफिनेटली हाँ फास्टिडियस है, लेकिन हमें उसकी स्टेट समझनी है। दिस इज नॉट क्लीनलीनेस फॉर हैंड्स एंड वॉश। ये क्या बोल रही है, मुझे ये तकलीफ कब से हुई है कि बाथरूम क्लीन करने की वजह से हुई है,
और बाथरूम के कोने जो एजेस रहते हैं वो एजेस साफ करने के हुई है, और मुझे वैसे ही रूब्रिक चाहिए था, वैसे ही वर्ड चाहिए थे रडार में, तो दैट वर्ड्स वेर नॉट देयर रडार, सो आई हैव डिलीरियम और सर जो फास्टिडियस है, मैनिया, क्लीनलीनेस है, ये तो ओसीडी के डिजीज सिम्टम है ना, ये काम नहीं करते हैं ऐसे केसेस में, मैंने देखा है। हाँ सर, हाँ वही, इसीलिए मैं आपको ये केस शेयर करना चाहता हूँ कि इस केस में ओसीडी की केसेस में या रेयर केसेस में मैक रिपोर्टरी का कितना रोल है, बिकॉज आई एम नॉट एडिरेंट टू वन रिपोर्टरी। जैसे मुझे लगता है कि ये दिस केस इज वेरी डिफिकल्ट टू solve, so I switch over to the Mac reference work, I switch over to the फाटक, I switch over to क्लर्क, I switch over to रडार, जैसे मुझे होता है। तो लेकिन मुझे इस केस में ये यूनिकनेस मिला, और इस केस में आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या देखा। तो सर एक बात बता सकता हूँ सर? हाँ बोलिए। सर चार्म्ड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल हो सकता है इसमें? चार्म कैन नॉट द ब्रेक, ये तो लैकेसिस हुआ ना फिर सर, ये चार्म तो अलग है ना सर। मैं बता रहा हूँ टाइडी सर, टाइडी डिलीरियम ब्लेमिंग फॉर हिज फॉली। नहीं, ब्लेम कहाँ कर रही है वो सर, उसकी तो हैबिट है, उसको अच्छा लगता है क्लीनलीनेस, ब्लेम कहाँ कर रही है वो? ये बोल रही है ना कि ये करने के कारण ही मुझे हुआ है। हाँ लेकिन ब्लेम नहीं कर रही ना, हुआ मुझे, उसको पछतावा थोड़ी हुआ है। हाँ इंडिफरेंस टू रिकवरी, इंडिफरेंस रिकवरी कहाँ सर, कैसे लगी इंडिफरेंस टू रिकवरी आपको? उसको तो ठीक होना है ना, उसको लगता है कि ये जो तकलीफ है बाथरूम वाली, जो बाथरूम में हैबिट कर रही हूँ और बाथरूम साफ कर रही हूँ, तो मुझे ये डर्टीनेस अच्छा नहीं लग रहा, और मैं बाथरूम साफ इसी से कर रही हूँ, और उससे मुझे छुटकारा पाना है, तो इंडिफरेंस टू रिकवरी कैसे हो सकता है? थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर। हाँ हो सकता है ये सर। बोल तो रही है कि मेरी ये बैड हैबिट है। हाँ है ना, थ्योराइजिंग होगा सल्फर में, है ना थ्योराइजिंग। हाँ सर, उसके आगे की चीज है ये सर, रिकॉग्नाइज रियलिटी, एक्सेप्ट इट। नहीं, ये आगे की चीज है, बहुत रेयर मेडिसिन है, आपको दिखाता हूँ। ये सल्फर, आर्सेनिक, सिलिशिया, सिफिलिनम, नाइट्रम्यूर, जितने भी कैलकेरा का, प्लाटिना एक्सक्लूसिव आते हैं या फास्टिडियस में आते हैं, अनाकार्डियम, रेस्ट कैन नॉट प्रॉपर प्लेस, उसके आगे की चीज है। नहीं मैम, आप देखो, आप नेक्स्ट मेरा ये देखो स्लाइड, जो मैक रिपोर्टरी का रेफरेंस वर्क है, मैंने उसमें ये वर्ड्स डाले, राइट थंब अंडर द सेक्शन, पेन, प्रिकिंग, टचिंग द ग्राउंड आफ्टर सेंटेंस, बैड हैबिट ऑफ वॉशिंग बाथरूम बाय थंब इन फीमेल, ऐसे वर्डिंग्स मैंने उस मैक रिपोर्टरी में डाले, तो मुझे ये रेमेडी मिली। यू वोंट बिलीव, ये रेमेडी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने मेरे दोस्त राजेश भाईटी को फोन किया, रेयर रेमेडी उसके पास रहती है, कि राजेश ये कैलेप्टे अन्ना क्या ऐसे कैसे रेमेडी है, मतलब क्या रोल है कैलेप्टे अन्ना का? और वो बोला है मेरे पास, तो मुझे मतलब शॉक ही लगा कि ऐसे कोई रेमेडी होती है क्या, और मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैलेप्टे अन्ना। तो मैंने उसको बोला, वो तो बोला कि यार दिस रेमेडी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हमिंग बर्ड। सो अगेन आई वाज शॉक कि हमिंग बर्ड क्या, मतलब ये क्या चीज है? बोले वापिस उसने बोला कि दिस इज शंकरन्स कंट्रीब्यूशन और समथिंग, समबडीज कंट्रीब्यूशन, दिस इज द हमिंग बर्ड और इस रेमेडी। तो मैंने उन पेशेंट्स को ये रेमेडी प्रिस्क्राइब की और बोला कि आप इस फार्मेसी में जाओ, और 200 पोटेंसी वाज अवेलेबल विथ हिम। तो मैंने उसको बोला कि 200 पोटेंसी के आप 3 सैचेट लो और 3 सैचेट लो। तो 3 दिन में लेने के बाद 15 दिन का फॉलोअप आया मुझे, तो शी वॉज टेलिंग मी कि डॉक्टर साहब इस दवा से तो एकदम अच्छा हुआ, मेरी हैबिट तो 80% मेरी मतलब खत्म हुई, 80% आई वॉज इम्प्रूव। मुझे अभी ध्यान भी नहीं रहता जब बाथरूम में जाती हूँ वॉशिंग के लिए, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैं बाथरूम क्लीन करूँ, मतलब आई कैन कंट्रोल माई डिजायर। फिर ये केस जो मेरे पास चली थी 6 महीने तक चली, और दिस केस 2 महीने तक चली। तो वो 2 महीने के बाद उसने बोला कि मेरी जो आदत है वो आदत तो एब्सोल्युटली निकल गई सर, और आई वाज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम दिस बैड हैबिट। टिल देन शी डजंट नो अबाउट द ओसीडी, मतलब ओसीडी के बारे में उसको कुछ, प्लीज म्यूट योर साउंड, हु इज
किसी का तो साउंड, पुष्पा ललवानी मैम प्लीज म्यूट द साउंड। सो उसकी जो आदत थी, उसकी आदत तो 2 महीने में एब्सोल्युटली निकल गई। तो उसको पता नहीं था ओसीडी के बारे में, और मैंने उसको बोला भी नहीं कि आपको ओसीडी जैसी तकलीफ है। तो शी वाज एब्सोल्युटली अननोन अबाउट दिस ओसीडी। लेकिन मुझे पता था कि ओसीडी क्या है क्या नहीं। लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू द ओसीडी, जैसे वो और प्रोग्रेसिव चलती रही थी और 1-2 साल चलती रहती, तो ये ओसीडी की आदत बढ़ती रहती है। और आदत बढ़ते बढ़ते और फैमिलीज में जैसे वॉशिंग यूटेंसिल्स करते समय या टॉयलेट जाते समय, टॉयलेट आते समय वॉशिंग करना, चप्पल धोना, ये करना, उसकी आदत बढ़ती रहती। तो ये हमने एट द बिगिनिंग विद द वी हैव कंट्रोल दिस हैबिट विद द कैलिप्टे अन्ना, एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि रेयर रेमेडी कैन यूज इन ओसीडी and give the results within couple of months or couple of days. तो मैं आपके सामने ये शेयर केस क्यों किया? बिकॉज ऑफ द सोर्सेस, बिकॉज ऑफ द रेमेडीज, डोंट स्टिक विद द लिमिटेड रेमेडीज. वी हैव लॉट ऑफ रेमेडीज ऑलमोस्ट. ओनली द थिंग इज दैट कि आपका सर मैकर पाटली में ऐसे दिया है, अगर आप पूरा वो सेंटेंस टाइप कर दे और मिल जाता है मैकर पाटली में और भी। हाँ सर, मिलता है सर। लेकिन उसमें जो रेफरेंस वर्क है, रेफरेंस वर्क में उसमें सेंटेंस, देन अंडर सेक्शन, अंडर रेमेडी सेक्शन, देन पैराग्राफ, ऐसे डालना पड़ता है। जो स्पेस बटन है, स्पेस बार बटन, in between the one word or two words we have to use the space bar button. I will share you the how I have analyzed this case in Mac repertory. मेरे पास है वो सेव किया हुआ। मैं आपको नेक्स्ट कल आपके अपने ग्रुप में मैं स्नैपशॉट डाल दूंगा कि मैंने कैसे रिपर्टराइज किया। तो उसमें राइट डेफिनेटली राइट थंब, अंडर सेक्शन पेन, अंडर पैरा प्रिकिंग, अंडर सेक्शन टचिंग, ग्राउंड आफ्टर, ऐसे जो है वर्ड्स है, उस वर्ड्स में हम इन बिटवीन द वर्ड्स वी आर यूजिंग द सेक्शंस, पैराग्राफ, देन ऐसे हम यूज करते हैं वर्ड, तब जाके हमें फाइनल ये मिलता है। तो मुझे ये रेमेडी तब पता चली, और आई हैव क्योर द केस विद द कैलिप्टे अन्ना एंड व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हमिंग बर्ड. So these are the two cases which are very unique and which are very new for me in the practice. So I feel that कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोगों को बता दूं कि ये जो कि हम सीना तो अक्सर यूज करते हैं, all the seniors masters use सीना very wonderfully, but ऐसे भी रोल हो सकता है सीना का कि लेह डिजीज जैसे फेटल डिजीज में हम सीना यूज कर सकते हैं, और जैसे नेक्रोसिस में या नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलाइटिस में सीना का ऐसा भी रोल हो सकता है बेबी में, और क्योर भी हो सकता है विद द रिजल्ट। और जैसे कैलिप्टे अन्ना रेयर रेमेडी है, उसका भी ओसीडी की केस में हो सकता है क्या? इसलिए मैंने जाना, और ऐसे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये केसेस शेयर करूं और आप लोगों की बोलो कि बोथ द रिपर्टरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम यूजिंग सिंस लास्ट 6 years Mac repertory along with the, I'm not sticking to anybody any stigma or any mental. I have prescribed on mentals definitely, but जैसे मुझे लगता है कि mentals are not there or mentals are very difficult to find out, so I switch over to the physicals or in the Mac repertory, and these are the results in front of you. So anybody has doubt, anybody has query, please ask me. Nice sir. Amazing sir, amazing. So nice sir. Thank you sir. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. सर वैसे भी कहते हैं होम्योपैथी फेल होता है सर, होम्योपैथी तो कभी फेल नहीं होती. हाँ, होम्योपैथी मैम, होम्योपैथी नेवर फेल्स. वी आर द फिजिशियंस एज अ फेलियर्स. जी सर, हम लोग की फॉल्ट होती है कि हम पकड़ नहीं पाते सर, ना मेडिसिन ना पेशेंट का मतलब कैच. हाँ राइट, वही हमारे इसमें दिक्कत आती है कि वही हम फेलियर हो जाते हैं, या वही हमें दिखता नहीं है कि ये देखना है या ये वो बोल रहा है.
हमें जी दिखता सर, नहीं, इसलिए वी दैट इज हैव द लैक ऑफ नॉलेज अवर, या कैचिंग पावर की कमी समझ लीजिए, या राइट। That's why first initially slide was shared by me for the observation कि जो पहले ज्वाइन हुए उन्होंने देखा कि कितना ऑब्जर्वेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इस होम्योपैथी में, और क्या क्या छोटी छोटी नुक्स, छोटी छोटी चीजें भी कितना इम्पोर्टेंट मायने रखती है। जैसे बच्चा ऐसे देखता है, फिर देखता है, ऐसे देखता है, ये इस चीज को भी कितना हम नजरअंदाज कर सकते हैं, कितना सीरियसली ले सकते हैं, या आंसर देता है, आंसर नहीं लेता है। ये छोटी छोटी बातें रहती है जो ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हम देना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं, और वी कैनॉट मिस दिस ऑब्जर्वेशंस बिकॉज होम्योपैथिक साइंस इज वेरी subtle or metaphorical science, meta-analytical science, which needs the thorough analysis and thorough observation by the physician. पेशेंट तो हमें बोलता है कि आप मुझे ये दवा दो, आप मुझे लैकेसिस दो, आप मुझे ये दो, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या देना है और कैसे देना है। सो these are the cases. Anybody's doubt, please ask. सर वन हम्बल रिक्वेस्ट, सर आपने कैलिप्टियाना जो दी है उसके बारे में बाद में आपने पढ़ा होगा, तो सर आपने क्या पढ़ा सर, प्लीज आप हमें बताएं। कैलिप्टियाना के बारे में तो हमिंग बर्ड इज अ मेजर सोर्स ऑफ दिस। कैलिप्टियाना इज अ बर्ड, तो बर्ड की जो क्वालिटीज है, फ्लाइंग, डिलीजन फ्लाइंग या बाकी के जो रडार में, तो कैलिप्टियाना के बारे में कुछ नहीं दिया है। कैलिप्टियाना सिर्फ मैक रिपोर्टरी में दिया है, मैंने ज्यादा पढ़ नहीं पाया उसके बारे में, लेकिन जितना भी पढ़ा, सो दिस इज ओनली यूनिक बर्ड। एंड जो बर्ड्स की क्वालिटीज है, फ्लाइंग करना, जैसे मस्त मजे में रहना, मस्त मौला जैसे उसकी क्वालिटी रहती है, वैसे उसकी धुन में रहता है। हमिंग बर्ड जो आप इमेजिन कर सकते हैं डॉक्टर नेफ सिग्नेचर के थ्रू कि हमिंग बर्ड कैसे उसका रहता है एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसे रहता है, नेचर्स में कैसे वो रहता है, नेचर्स में कैसे मस्त मौला जैसे रहता है, वैसे ये लेडी थी कि उसको कुछ सीरियसनेस नहीं था उसके बारे में। जैसे फ्रिवलस में वी कैन ऐड दिस कैलिप्टियाना फ्रिवलसनेस, और डिलीजन फ्लाइंग उसके धुन में वो कर रही है, उसको कुछ आदत जो उसकी बैड हैबिट है उसके बारे में उसको कुछ सीरियसनेस नहीं है कि ये बैड हैबिट है, उसका कोई सीरियस रोल हो सकता है आगे जाके, या ओसीडी जैसी गंभीर बीमारी बढ़ सकती है, उसको कोई सीरियसनेस नहीं था। इतना ही मुझे कैलिप्टियाना के बारे में पता है, ज्यादा मैंने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर वो बचेगा केस, तो सर हम होम्योपैथ का आपने बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बाय हार्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you very Thank much, you. sir. Super.